स्वागत है विद्यार्थियों आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेहरा सर। कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन का प्रथम अध्याय प्रबंध की प्रकृति और महत्व जो हमारा चैप्टर हुआ था, हमने उसके प्रबंध के विशेषताओं के बारे में, प्रबंध के उद्देश्यों के बारे में, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। विद्यार्थियों, आज हम फिर एक बार पुनः इस अध्याय से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में विद्यार्थियों आज हम अध्ययन करें। तो आइए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जिनका हमें एक वाक्य में उत्तर देना होता है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे प्रबंध के कितने आधारभूत तत्व होते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने पढ़ा था प्रबंध के कार्य या प्रमुख तत्व जो होते हैं, प्रबंध किसके आधार पर कार्य करता है। प्रबंध के मुख्य हमने कितने तत्व पढ़े थे विद्यार्थियों? 5। कौन कौन से थे विद्यार्थियों? याद कीजिएगा, हमने पढ़ा था सबसे पहले हम योजना बनाते हैं, यानी नियोजन है। संगठन को एकत्रित करने के लिए हमने व्यक्तियों का समूह बनाते हैं, यानी नियोजन आ गया। फिर बाद में संगठन आ गया। फिर योग्यता के अनुसार हम उनकी नियुक्ति देते हैं विद्यार्थियों, यानी नियुक्तिकरण आ गया। हम उनको निर्देश देते हैं, यानी निर्देशन आ गया। और उसके पश्चात आता है विद्यार्थियों लास्ट में वास्तविक परिणाम प्राप्त करने के लिए उन पर कंट्रोल किया जाता है, यानी नियंत्रण। तो प्रबंध के 5 आधारभूत तत्व कौन से हैं? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। विद्यार्थियों, बिल्कुल सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रबंध की आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में होती है। तो बिल्कुल सिंपल सा विद्यार्थियों, हमारे जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में प्रबंध की आवश्यकता होती है। तो आपका आंसर क्या रहेगा कि प्रबंध की आवश्यकता सभी क्षेत्रों में होती है। नंबर 3, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, प्रबंध के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं। विद्यार्थियों, सिंपल सा है, याद होगा आपको, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? उच्च स्तरीय प्रबंध, फिर मध्य स्तरीय और फिर निम्न स्तरीय। हमने इसके बारे में विद्यार्थियों आसान बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। उसके बाद आता है प्रबंध का कौन सा कार्य प्रबंध का आधारभूत कार्य माना जाता है। प्रबंध में सबसे पहले प्राथमिक कार्य क्या होता है कि कोई भी हम कार्य रूपरेखा तैयार करने के लिए पहले उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, उसकी योजनाएं बनाते हैं। तो योजना यानी नियोजन। तो प्रबंध का प्रमुख कार्य, प्राथमिक आधारभूत कार्य कौन सा होता है भाई? नियोजन। क्या होता है विद्यार्थियों? नियोजन, याद रखोगे। उसी तरीके से प्रबंध के उस स्तर का नाम लिखिए जिसमें कर्मचारियों को देखना शामिल है। बिल्कुल सिंपल सा याद कीजिए कि उच्च स्तरीय प्रबंध, उसके बाद आता है मध्य स्तरीय प्रबंध और फिर जो निम्न स्तरीय प्रबंध है उसका कर्मचारियों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, यानी प्रत्यक्ष जो मिलन होता है अधिकतर वो किसका होता है? कर्मचारियों और निम्न स्तरीय जो प्रबंध है उसका। इसलिए प्रबंध के उस स्तर का नाम लिखिए जिसमें कर्मचारियों के कार्यों को देखना शामिल है। कर्मचारियों के कार्य को नियंत्रण सबसे ज़्यादा कौन करता है? निम्न स्तरीय प्रबंध या पर्यवेक्षीय प्रबंध जिसको बोला जाता है। तो इस तरीके से प्रबंध जो है उसके जो निम्न स्तर है वो कर्मचारियों से संबंध जो है उनके साथ शामिल रहता है। फिर क्वेश्चन आता है विद्यार्थियों, यदि पिता प्रबंधक है, यदि क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि पिता प्रबंधक है और उसका पुत्र भी प्रबंधक है। बिल्कुल सिंपल सा आ रहा है विद्यार्थियों, पिता भी प्रबंधक था, पुत्र भी पिता प्रबंधक है, पुत्र भी प्रबंधक है। तो यानी उनके अंदर उसने अलग से योग्यता अर्जित नहीं की है, उसने किसी तरीके का डिप्लोमा नहीं लिया, उसने किसी डिग्री नहीं ली है, यानी उसके अंदर जन्मजात प्रबंध था। क्या था उसमें? जन्मजात प्रतिभा। जैसे सामान्य हम देखते हैं विद्यार्थियों, बहुत से हमारे उद्योगपति ऐसे हैं जिनके पुत्र भी उद्योगपति होते हैं। वो टोटल अपना उद्योग है वो ही उनको कंट्रोल करते हैं। उन्होंने अलग से कोई डिग्री नहीं ली होती, लेकिन इसका अर्थ क्या है? उनमें जन्मजात वो प्रतिभा थी प्रबंधन की। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 विद्यार्थियों, व्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा, 6ठी 5वीं क्लास से हम पढ़ते आए थे। व्यवस्थित ज्ञान की सुव्यवस्थित शाखा को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? विज्ञान। दूसरों से कार्य करवाने की कला किसे कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्वेश्चन यही पढ़ा था, प्रबंध क्या है। प्रबंध क्या विद्यार्थियों? प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला। इसलिए दूसरों से कार्य करवाने की कला किसे कहा जाता है? प्रबंध को कहा जाता है। प्रबंध की संपूर्ण क्रियाएं किससे संबंधित होती है। मैनेजमेंट का कार्य सब सारा का सारा क्या आपने किसी पशु को मैनेजमेंट करते हुए देखा है? आपने किसी मशीनरी को मैनेजमेंट करते हुए देखा है क्या? मशीनरी, पशु सब के सब किससे संबंधित कंट्रोल होते हैं? मनुष्य से संबंधित। यानी हमारा आपका आंसर क्या रहेगा बच्चों कि प्रबंध की संपूर्ण जो क्रियाएं हैं, प्रबंध की जो संपूर्ण क्रियाएं हैं वो किससे संबंधित है?
मनुष्य से। किससे संबंधित है? मनुष्य से। पेशे के अंतर्गत सदस्यों के व्यवहारों के मार्गदर्शन और उनका नियंत्रण हेतु जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, यानी जो नियम बनाए जाते हैं कि आप इस नियम के अंदर काम करोगे, तो उसको क्या कहा जाता है? पेशे के अंदर सदस्यों के व्यवहारों में मार्गदर्शन और नियंत्रण हेतु जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? आचार संहिता। फिर आता है प्रश्न विद्यार्थियों कि नीतियां निर्धारण करना प्रबंध के किस स्तर का? बिल्कुल सिंपल सा है। उच्च स्तरीय प्रबंध है वो नीतियां निर्धारित करता है। मध्य स्तरीय प्रबंध उन नीतियों को जो निम्न स्तरीय प्रबंध है वहां तक पहुंचाता है, और निम्न स्तरीय प्रबंध है वो कर्मचारियों से अपने उद्देश्यों की पूर्ति करवाता है। इस तरीके से नीतियों का निर्धारण करना प्रबंध के किस स्तर का कार्य है? किस स्तर का कार्य है भी? उच्च स्तर का कार्य है। उसके बाद आता है विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन कि समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के किस स्तर पर होती है? हमने लास्ट में पढ़ा था कि समन्वय के बिना नियोजन, नियंत्रण, संगठन इनका कोई महत्व नहीं है। इसलिए प्रबंध का जो सार है वो हमने क्या पढ़ा था? प्रबंध का सार समन्वय। प्रबंध का सार समन्वय, यानी हर जगह आपको समन्वय की आवश्यकता होगी, यानी प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर समन्वय की आवश्यकता होती है, यानी तीनों स्तरों पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों की व्यक्ति के कौशल का प्रयोग द्वारा वांछित परिणाम प्राप्त करना क्या कहलाता है? कला। जो व्यक्तिगत कौशल है उनका सही उपयोग करके आप वांछित जो इच्छित परिणाम वो प्राप्त करते हो, वो क्या कहलाते हैं विद्यार्थियों? कला। तो इस चैप्टर से संबंधित जो एक शब्द के जो क्वेश्चन हम बोलते हैं वो क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए आप इनको बिल्कुल होमवर्क करोगे और इनको परीक्षा की दृष्टि से याद रखोगे। अब आते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन प्रकृति और महत्व के अति लघुत्रात्मक प्रश्न। कौन से क्वेश्चन? अति लघुत्रात्मक क्वेश्चनों के बारे में विद्यार्थियों अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रबंध क्या है? बिल्कुल सिंपल से बताओ विद्यार्थियों क्या है प्रबंध? बिल्कुल सिंपल से आपको याद है कि प्रबंध सर्वश्रेष्ठ तरीके से काम करवाने की कला क्या होती है? प्रबंध क्या है? प्रबंध सर्वश्रेष्ठ तरीके से कार्य करवाने की कला प्रबंध है। या हम ये कहें किसी भी जो कार्य है उनको योजना के अनुसार और कुशलतापूर्वक अगर हम उसका परिणाम प्राप्त करते हैं तो वही प्रबंध है। कुशलतापूर्वक यानी कला से, तो कहने का अर्थ ये कला है, सर्वश्रेष्ठ तरीके से कार्य करवाने की कला है। तो बिल्कुल सिंपल सा विद्यार्थियों आपको याद रहेगा। उसी तरीके से प्रश्न नंबर 2 प्रबंध का व्यवसाय में क्या महत्व है? बिल्कुल है, बिना प्रबंध के व्यवसाय आप चला ही नहीं सकते। कि प्रबंध व्यवसाय की वही महत्व जो मनुष्य के मस्तिष्क का, यानी प्रबंध है वो व्यवसाय का क्या होता है विद्यार्थियों? मस्तिष्क। जैसे बिना मस्तिष्क के मनुष्य शून्य हैं, उसी तरीके से बिना प्रबंध के जो व्यापार है, व्यवसाय है विद्यार्थियों, वो क्या होता है? शून्य होता है। बिल्कुल सिंपल है। इसी तरीके से आगे हम नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर विद्यार्थियों हम बात करते हैं, हाँ तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें कि शीर्ष स्तरीय प्रबंध में कौन कौन से अधिकारी शामिल होते हैं? उच्च स्तरीय प्रबंध के अंदर संचालक मंडल आते हैं। कौन कौन से आते हैं? संचालक मंडल है, प्रबंध संचालक है, मुख्य संचालक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों परीक्षा की दृष्टि से। शीर्ष स्तर पर प्रबंध के कितने अधिकारी शामिल है? 3 अधिकारी। कौन कौन से बताएं? 3 अधिकारी। संचालक मंडल है, प्रबंध संचालक है और मुख्य प्रबंधक है। उसी तरीके से विद्यार्थियों प्रबंध के 5 M से क्या आशय है? इंपॉर्टेंट, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी बात कर रहे हैं? 5 M। M से स्टार्ट होंगे सारे के सारे। M क्या हैं? M से बना मैन, मनुष्य। क्या बना? मनुष्य। M से क्या हुआ? मटेरियल, सामग्री। क्या हुआ भाई? M से मटेरियल। बिल्कुल सिंपल सा है। M से क्या है? मशीनरी, सामग्री। और M से क्या है विद्यार्थियों? मनी, मुद्रा। क्या चीज़ है विद्यार्थियों? मनी, मुद्रा। उसी तरीके से उसका उपयोग आप किस विधि से सही तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे, मेथड। इस तरीके से प्रबंध में 5 M आवश्यक हैं। आप मैन पावर का उपयोग कैसे कर रहे हो, आप मटेरियल का उपयोग कैसे कर रहे हो, और मशीनरी का उपयोग कैसे कर रहे हो, मनी, और किस विधि से सभी का जो उपयोग है वो करें। इन 5 M के बिना व्यवसाय नहीं चलेगा। और इन पांचों के अंदर अगर आप सही समन्वय बना के रखते हो तो आपका प्रबंध है वो अच्छे आप अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हो। तो याद रखिए 5 M। M फॉर मैन, M फॉर मटेरियल, मशीनरी, मनी और मेथड। तो इस तरीके से विद्यार्थियों आप ध्यान रखोगे। ये थे
5M। उसी तरीके से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, क्या कहा जाता है कि प्रबंध सर्वव्यापी है? क्या क्वेश्चन दे रखा है कि ये क्यों कहा जाता है कि प्रबंध सर्वव्यापी है? क्वेश्चन नंबर क्या है कि ये क्यों कहा जाता है कि प्रबंध है वो सर्वव्यापी है? उत्तर बिल्कुल सिंपल से आपको प्रबंध अपने रसोई से लेकर स्कूल, आप जहाँ पे बच्चे देखते हो हर जगह आपको प्रबंध की आवश्यकता, चाहे वो धर्मशाला है, चाहे वो मंदिर है। आप अपने गांव में जगह जगह प्रबंधन कमेटियाँ देखते हो, मंदिर की कमेटी देखते हो। आप शहर के अंदर अपने धर्मशालाएँ हैं या कोई भी अन्य जहाँ पे भी व्यक्तियों का समूह कार्य कर रहा है आप वहाँ पे प्रबंध मिलेगा। आपके घर में भी प्रबंध का कार्य है बूढ़े बुजुर्गों द्वारा किया जाता है, क्योंकि प्रबंध की आवश्यकता सभी क्षेत्रों में होती है। व्यावसायिक क्षेत्र में होती है, गैर व्यावसायिक में होती है, राजनीतिक में भी होती है और सामाजिक क्षेत्र में भी इसका महत्व होता है। इसलिए कहा गया है कि विद्यार्थियों प्रबंध सर्वव्यापी है। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात कर रहे हैं। प्रबंध के पहले और अंतिम कार्य क्या? प्रबंध का पहला कार्य कौन सा होता है? नियोजन बनाना। लास्ट कार्य क्या होता है? नियंत्रण। तो याद हम पूरी अगर देखें तो 1 नंबर पे क्या आता है विद्यार्थियों? नियोजन। क्या आता है 1 नंबर पर? नियोजन। दूसरे पर क्या आता है विद्यार्थियों? संगठन करना। तीसरे पे क्या आता है विद्यार्थियों? क्या आता है? नियुक्तिकरण। ठीक है, उसके बाद आप उस पर क्या करते हो? उनको निर्देश देते हो। क्या देते हो विद्यार्थियों? निर्देश। और उसके पश्चात क्या आता है? नियंत्रण। तो बिल्कुल सिंपल सा विद्यार्थियों आपको याद रहेगा। इस तरीके से प्रबंध का पहला कार्य नियोजन, योजना बनाना, और अंतिम कार्य क्या आया था? नियंत्रण करना। उसी तरीके से विद्यार्थियों फिर आगे है प्रबंध का अर्थ हमने पढ़ा। ये एक बार पूरा सामान्य सी बात है कि प्रबंध है वो क्या है? प्रबंध क्या है भाई? प्रबंध की अगर हम बात करें तो प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला ही प्रबंध है। इच्छित परिणामों को प्राप्त करने की कला ही प्रबंध है। तो प्रबंध से ऐसे दूसरों से कार्य करवाने की कला से है। प्रबंध के अंतर्गत इस बात को शामिल किया जाता है कि उपक्रम कर्मचारी द्वारा अच्छे से कार्य किया जा सके, जाकि न्यूनतम समय में न्यूनतम लागत पर अधिकतम लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? न्यूनतम समय न्यूनतम लागत पर लक्ष्य को प्राप्त करना। तो इस तरीके से विद्यार्थियों आप ध्यान रखोगे, याद करोगे परीक्षा की दृष्टि से। ये छोटे क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में इससे संबंधित जो अति लघुत्वात्मक प्रश्न है उनके बारे में फिर अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों। इसलिए जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेहरा सर।